जय हिंद मेरे सैनिक भाइयों। आप लोगों को लेकर वैसे ही कितनी चीज़ें हो नहीं रही हैं जो आप लोग डिजर्व करते हो। आप लोगों को वैसे ही वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं। इतने सालों से, इतने टाइम से आप लोग सबसे पहली चीज़ तो OROP के लिए कितना लड़ रहे हो, कितनी चीज़ें आपने करी हैं, रैलियाँ निकाल ली, लेटर्स भेज दिए गवर्नमेंट को। जितनी चीज़ें आप अपनी साइड से कर सकते हो आपने पहले भी करी हैं और आप अब भी करते आ रहे हो। लेकिन आप लोगों को OROP का हक नहीं मिल रहा, आप लोगों को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन कम मिल रही है। जितनी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए या तो मिल ही नहीं रही है या तो कम मिल रही हैं। और समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट क्यों अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है, उसको दिख क्यों नहीं रहा है कि हमारे जो सैनिक है यानी कि आप लोग हमारे देश का कितना बड़ा हिस्सा हो। आप लोग नहीं हो तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा, सुरक्षा कौन करेगा। हम लोग जो अभी बैठ के ये मैं बोल भी पा रही हूँ ना, आप लोगों की वजह से। सिर्फ जो हमारा सैनिक उस बॉर्डर पे खड़ा होके जो हमारे लिए लड़ रहे हैं ना दिन रात दुश्मनों से, आप लोगों की वजह से हम यहाँ पर सेफ हैं। आप लोगों की वजह से सिर्फ, और आप लोगों के लिए ही लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता कुछ नहीं कर रही है। हम भी कितनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा चीज़ों का। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए किसी भी तरीके से। आप लोगों को जिस चीज़ का हक चाहिए आपको, वो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। जितने भी लोगों को आपकी परवाह है ना, वो सब आपके साथ है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपको आपके हिस्से का हक ज़रूर मिलेगा, हम दिलवा के रहेंगे। और ये चीज़ें, ये जितनी भी OROP की चीज़ें चल रही हैं, डिसेबिलिटी पेंशन चल रही है, कितना सब कुछ चलता आ रहा है, आप जिनके लिए लड़ रहे हो, ये तो आपको वैसे ही इतने टाइम से मिल ही नहीं पा रहा। कितनी कोशिश हम कर रहे हैं, ये चीज़ें खत्म नहीं हो रही है। बटमैन सिस्टम जो इंडियन आर्मी का सबसे घटिया सिस्टम है, सहायक के नाम पे उनसे पता नहीं क्या क्या घटिया काम कराए जाते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी ये चीज़ बताई थी, जब आखिरी बार मैं आपसे मिली थी तब भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। इतने गंदे काम आप लोगों के साथ होते हैं ना, आप लोगों के साथ, सबके साथ नहीं होते लेकिन आप में से ही जिनके साथ वो इस तरीके के घटिया काम हो रहे हैं ना, वो आप लोग में से ही कोई ना कोई होगा। अभी भी हाल ही में अमित का कोई केस आया था, उसके साथ भी ये सारी चीजें हुई थी। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। सहायक नाम का क्यों भेजा जाता है उनको, सहायक क्यों होते हैं वो, उनको बटमैन नाम क्यों दिया गया ताकि वो ऑफिसर्स की हेल्प कर सके। ऑफिसर्स उनके घर वालों के पास भी बटमैन को भेजते हैं, सहायक को भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं, ताकि वो उनकी सेवा कर सके। है तो वो चीज़ भी गलत, पर अगर भेजी भी है तो भी उनसे कितने घटिया काम करवाते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करी जाती है। ऑफिसर्स की बीवियां ही, उनके घर के लोग उनके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। इतनी ऑफिसर्स, वैसे ही जितने हमारे इंडियन आर्मी के सैनिक है, हमारे जवान हैं जो बड़े पोस्ट पे हैं, वो तो वैसे ही उनको दबाते रहते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि तुम हमसे नीचे हो। आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग हमसे नीचे हो, और उसके बीच में ये चीज़ें ही खत्म नहीं हो रही थी, इतना ये वैसे ही बढ़ता चला जा रहा था। उसके बीच में ही एक और नई बात सामने आ गई है। इंडियन आर्मी वैसे ही इतना तंग है, कांग्रेस के टाइम पे भी आप लोग जो चीज़ें डिजर्व करते थे आपको वो नहीं मिली है। और भाजपा, अब इतने सालों से भाजपा है, अब भी भाजपा के टाइम पे भी आप लोग जो डिजर्व करते हो आपको मिल ही नहीं रहा है। ये चीज़ें खत्म नहीं हो रही हैं, जितनी आप मांगे कर रहे हो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। और उसके बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, अब इंडियन एयरफोर्स भी आ गई इस मामले में। इंडियन आर्मी के साथ ही इतनी सालों से इतनी चीजें खराब होती चली जा रही है कि अब इंडियन एयरफोर्स भी उसमें जुड़ चुकी है। हद हो गई है हमारी गवर्नमेंट की, पता नहीं कहाँ बैठी है। अभी हाल ही में ही आप इस पोस्ट में देखिए, बोला जा रहा है जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के जो भी पायलट्स वगैरह हैं या जो भी अच्छी पोस्ट पे है, उनसे भी ऊपर कोई ना कोई पोस्ट जरूर होती है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो पोस्ट, वो ऊपर वाले जो ऑफिसर्स उनके सर पे चढ़ के बैठे हैं ना, अब वो उनका भी जीना हराम कर रहे हैं, वो उनको भी तंग कर रहे हैं, वो उनकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के पहले ही इतना कम सह रही है, आप लोग पहले से क्या इतना कम सह रहे हो कि अब इंडियन एयरफोर्स के साथ भी ये सारी चीजें होने लगी है। लोग ऐसा कहा जा रहा है इस पोस्ट के तहत कि इंडियन एयरफोर्स के जो भी ऊपर ऑफिसर्स बैठे हैं वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जो हिंदू ऑफिसर्स बैठे हैं, हिंदू, हम सब हिंदू भाई यार, मिलके कुछ करते क्यों नहीं इन चीजों के खिलाफ, खाली मुंह बंद करके बैठे रहते हैं एक जगह पर। आपके साथ कितना गलत हो रहा है ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी आंखों पे पट्टी, कान पे रुई डाल के बैठे कि हमें नहीं सुन रहा कुछ, भाई हम नहीं करेंगे कुछ तुम्हारे लिए। जो इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं जो और बड़ी पोस्ट में हैं, हिंदू वाले, वो सिख ऑफिसर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अब ये नहीं पता चल रहा है कि इनके साथ भी ये चीजें क्यों हो रही है। आर्मी कम थी जो अब इनको भी साथ में लपेटे में लिया जा रहा है कि अब तुम्हारे साथ भी आओ, तुम्हारे साथ भी हम गलत करेंगे, इनके साथ भी बटमैन सिस्टम स्टार्ट कर देंगे ये लोग। तो मतलब छोड़ ही नहीं रहे यार, वो हमारे देश की सेवा के लिए आए हैं। हमारे कोई भी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे लिए ही है ना। वो बने किस लिए, वो हमारे लिए सेवा करने के लिए तो बने हैं। सोल्जर्स हमारी रक्षा करने के लिए बने हैं, वो दूसरे काम के लिए हमारे लिए हैं। लेकिन उन ऑफिसर्स को
जो ऊपर यहाँ पे बैठे हैं ना, उनको नहीं दिख रहा ये सब चीजें, उनको उनकी पोस्ट से मतलब है, उनको नहीं दिख रहा है कि हम नीचे वालों को कितना नीचा दिखाए जा रहे हैं। थोड़ा सा भी कोई नीचे पोस्ट पे है तो आप उनको बिल्कुल ही दबा देते हो और जमीन में धंसा देते हैं। हद हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये जो डिसरिस्पेक्ट उनकी हुई है ना, जो सिख ऑफिसर्स की, जो हिंदू ऑफिसर्स जो उनसे बड़े ओहदे पर है, जो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, उनको उनकी नजरों में गिरा रहे हैं, पता नहीं किस बेसिस पे। सिख तो वो भी है, उनका भी तो धर्म है, आप उनके धर्म का मजाक कैसे उड़ा रहे हो? और वो भी हिंदू ऑफिसर्स उनके धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर उन्हें कुछ गलत बोल रहे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि इस वजह से उनकी जो बेइज्जती हुई है ना, हर कोई इंसान अपनी बेइज्जती नहीं सह सकता है, तो इस वजह से वो ऑफिसर्स यानी कि सिख ऑफिसर्स अपनी जो पोस्ट है वो छोड़ने वाले हैं। सारे सिख ऑफिसर्स ने ऐसा फैसला करा है कि वो इंडियन एयरफोर्स को छोड़ देंगे। अगर इतनी इतनी बड़ी तादाद में सब लोग ऐसे छोड़ते चले जाएंगे तो आर्मी इंडियन की जाएगी कहाँ? एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, कहाँ जाओगे भाई? कहाँ से लाओगे? हर किसी देश के नागरिक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाके बॉर्डर पे लड़ सके या देश के लिए सेवा कर सके। अगर हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के लिए जी जान देना चाहते हैं, जो कि आप ही हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप ही हो वो लोग जो हमारे देश के लिए जी जान देने के लिए रेडी रहते हो कि जब हमें बुलाया जाए अपनी जान दे देंगे, देश के ऊपर कुर्बान है हम, तो आप लोग ही हो वो। और आप लोगों के साथ ही इस तरीके की चीजें हो रही हैं यार, तो फिर बाकी देश कहाँ जाएगा? बाकियों के साथ तो कितना बुरा हो जाएगा फिर ऐसे। हम सब लोगों को मिलके, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सबका साथ, सबको मिलकर इन चीजों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। हमारे देश का एक बहुत बड़ा सेक्टर कह लो या सेक्शन कह लो, वो आपसे ही एग्जिस्ट करता है। अगर आप वैसे इंडियन आर्मी या ये सारी चीजें छोड़ते चले जाओगे ना, तो देश का कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ नहीं है, खत्म है देश। फिर जब बॉर्डर से सारे सैनिक हट के चले जाएंगे, उनको उनका हक का अधिकार नहीं मिल रहा है उनको। और ये जो खबर है जो मैं आपको अभी मैंने बताई है कि हिंदू ऑफिसर्स सिख ऑफिसर्स की ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे जो उनसे बड़े ओहदे पर थे, न्यूज दैनिक भास्कर की है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, मैं कुछ भी फेक आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाती हूँ, जो चीज सच है आपको सिर्फ वही बताती हूँ। तो ये दैनिक भास्कर की ही खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, एयरफोर्स भी अब इस चीज में शामिल हो गई है, उनके साथ भी ये सारी चीजें स्टार्ट होने लगी हैं। और हमें नहीं पता कब इंडियन नेवी भी इसमें जुड़ जाएगी। हालांकि दैनिक भास्कर का ये भी मानना है कि उन्होंने जांच पड़ताल करी है, तो ये जो उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई है, ऐसा कुछ भी फेक भी हो सकता है, लेकिन अभी हम जानते नहीं कि ये चीज पूरी तरीके से फेक है या नहीं, क्योंकि कई लोगों ने ट्वीट भी करा है। ट्विटर पे ये पोस्ट आई थी कि उनकी ऐसे डिसरिस्पेक्ट हो रही है और वो अपना ओहदा छोड़ देंगे, ऐसे करके सारी बातें आई थी, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि ये कितना हद तक सच है। बट अगर ये सच है, ऐसा उनके साथ वाकई में हुआ है या हो रहा है, नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है? किस बेस पे हो रहा है? अपने हक के लिए तो आवाज उठाओ कम से कम। आप लोगों को क्या लगता है कि ये चीज सच है या नहीं है? और ये झूठ है तो मैं तो चाहूंगी कि ये चीज झूठ ही रहे। इंडियन आर्मी, आप लोग, हमारे देश के सैनिक जवान, पहले कितना पिस रहे हो आप लोग इन सब चीजों में। पता नहीं ये बात किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ है। आप लोगों को क्या लगता है कि यार सच है, झूठ है, क्यों है, क्या हो रहा है? अपने विचार बस बता दो, क्योंकि मैं तो इन चीजों से ही तंग आ चुकी हूँ। अपने विचार जरूर बता दीजिएगा, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ कि आप लोग सैनिक भाई, मेरे भाई भी हो आप लोग, सिर्फ इस देश के लिए हो, मेरे भी कुछ लगते हो आप लोग। मैं भी आप लोगों को स्टार्टिंग में भाई ऐसे ही नहीं बोला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती थी। अब कुछ नया, अगर कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है, या आप लोगों के मैं विचार जरूर जानना चाहूंगी, आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, तो मैं जरूर अगली बार आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।